हमारा प्लान शुरू कर सकते हैं। नया साल आने वाला है। 7वां नया साल बिना पापा आने वाला है। मम्मी को अच्छा पति दिलाने के लिए और हमें अच्छे पापा दिलाने के लिए बेस्ट पापा चुनाव प्रतियोगिता अब शुरू होती है। मैं पहले बोलता हूँ। मैं अपने गुरु फूड राजा को सुझाव देता हूँ हमारे पापा बनने के लिए। ऐसा करने से हम और मम्मी रोज स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। नहीं, मुझे एतराज है। मम्मी को सुंदर चीजें पसंद हैं। मैं मम्मी और अपने आइडल डिजाइन जीनियस काइफी मास्टर को साथ लाने की सलाह देता हूँ। मुझे एतराज है। मुझे चीनी दवा आती है। अगर पश्चिमी दवा के महान डॉक्टर हमारे पापा बन जाएं, तो दोनों दवाओं का संगम होगा और मम्मी कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। फूड राजा पापा अच्छे हैं। काइफी पापा अच्छे हैं। पश्चिमी दवा के डॉक्टर अच्छे हैं। हमारे पापा तय हो चुके हैं। कौन? वो हैं फू ची यू। फू ची यू फू ग्रुप के अध्यक्ष, देश के सबसे अमीर आदमी, लंबाई 185, दिखने में बेहद सुंदर, 8 पैक एब्स, साफ सुथरी जिंदगी, उसके आसपास कोई अफेयर वाली नहीं। मैंने मम्मी का रेज्यूमे उसकी कंपनी में भेज दिया। इस इंटरव्यू में वो दोनों मिलेंगे। ये पापा अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, फू ची यू हमारे असली पिता भी हैं। वो कभी नहीं समझेगा कि हम फालतू हैं। बहुत अच्छा। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। फू रुई। तुम फू चियू 7 साल हो गए। सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे दोबारा। 7 साल पहले मेरे पिता ने पैसों के लिए मुझे 7 साल के बूढ़े से शादी करने पर मजबूर किया। मेरी बेटी ने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। बिल्कुल साफ है। अगर आपको यकीन न हो, आज रात आपके पास भेज देंगे, जांच कर सकते हैं। ठीक है। तब मैं फूचियू के पास गई, उससे मदद मांगने। फूचियू, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या तू मुझसे नकली शादी करेगा? फू रुई, शादी कोई खेल नहीं है। अगर शादी भी करो तो तुम्हारे साथ नहीं। मैंने 7 साल उसका पीछा किया। उसके पास सिर्फ मैं ही थी। मुझे लगा मैं खास हूं। उस पर मुझे समझ आया सब कुछ झूठ था। उसके दिल में मेरी कोई कीमत नहीं है। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद। तू फिर मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? आज तो बस इत्तेफाक से तुम्हारी कंपनी में नौकरी के लिए आई थी। तू समझ ले कि आज तूने मुझे देखा ही नहीं। मैं चलती हूँ, बाय। भागना चाहती है? उस दिन तूने मेरे साथ जो किया, कुछ बोलना नहीं चाहेगी? जब इतना जाना चाहती है तो मैं बता देता हूँ। अब तू क्या करेगा? फू रुई, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जल्दी भागो। अगर वो उठ गया तो भाग नहीं पाएंगे। दबाओ। तुम यहाँ कैसे? मैं मम्मी को घर ले जाने आया हूँ और पापा की मदद भी कर रहा हूँ।
सच में मम्मी का होशियार बेटा है। चलो मम्मी, अब तुम्हें घर ले चलती है। वो बच्चा फू रूई कहाँ है? फूजी, हमें नीचे ये मिला है। पापा, मैं आपका असली बेटा हूँ। मुझे ढूंढना हो तो इस जगह आना। किसने रखा? सीसीटीवी में ये लड़का दिखा। गाड़ी तैयार करो, इस जगह चलना है। मम्मी, घर वापसी पर स्वागत है मम्मी। थैंक यू मेरे बच्चों। मम्मी, क्या तुमने फूचियू से मुलाकात की? मम्मी, क्या वो सच में हमारे पापा हैं? बच्चों, किसने कहा तुम्हें फुचियू तुम्हारे पापा हैं? भैया, फू दबाओ। जब पापा हमारे घर आएंगे, मैं उन्हें पश्चिमी दवा सिखाऊंगी और मेरी दवा और उनकी दवा मिल जाएगी। तुम गलत बोले। पापा लड़का है तो मम्मी उन्हें घर लाएंगी। जब मम्मी पापा को घर लाएंगी, मैं उन्हें डिजाइन सिखाऊंगा। तो मैं पापा को अपना जूनियर बनाऊंगा। साथ मिलकर मम्मी के लिए खाना बनाएंगे। फुचियू तुम्हारे पापा नहीं हो सकते, और हम दोनों को जोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इस जन्म में मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें पापा से मिलना ही होगा ना? क्या? तो दरवाजे के बाहर फुचियू है? हाँ जी। फूजी, दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा तोड़ दो। तुम लोग उसे यहाँ कैसे बुला लाए? बच्चों, जल्दी से कमरे में जाओ और छिप जाओ। मम्मी के अलावा जो कोई भी बुलाए, बाहर मत आना। जल्दी जाओ। नहीं, फुचियू को बच्चों का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो सारे बच्चों को छीन लेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रात के समय घर में घुस रहे हो? भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊं। बुला ले। तूने मेरा बच्चा चुराया है। पुलिस मुझे पकड़ेगी या तुझे? किसने तुम्हारा बच्चा चुराया? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। जो इल्जाम? 7 साल पहले तूने मेरा बच्चा कैसे चुराया? आपको याद दिलाऊं? याद क्या दिलाएगा? यहाँ पागलपन मत कर। अभी भाग जा यहाँ से। मेरे बच्चे को ढूंढो। तुम लोग, ये मेरा घर है। तुम्हें क्या हक है खोजने का? रुको। उसे पकड़ो। फुचियू, तू बदमाश है। छोड़ मुझे। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? दबाओ। तूने ही नोट छोड़ा था। हाँ। सिर्फ तू ही है। तू और क्या चाहता है? एक साथ 5 बच्चे? तुझ में वो ताकत है? हाँ, तुझ में वो ताकत है। मुझ में ताकत है या नहीं, तुझे सबसे अच्छा पता है ना। तो फिर अगर ताकत है, तू इन्हें मत पकड़, मुझे पकड़ ले। मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया। मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ। मेरे साथ फू परिवार चलो। तू दबाव को नहीं ले जा सकता। मैं मानती नहीं। यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी। दबाव भी नहीं मानेगा, है ना दबाव? मम्मी, घबराओ मत। ठीक है दबाव। फुचियू, अगर तूने दबाव के साथ बुरा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहने की जरूरत नहीं, वो मेरा बच्चा भी है। कल से फू ग्रुप आकर काम करना, मेरी सेक्रेटरी बनकर। क्या? तुमने मेरा बेटा छीन लिया और मुझसे सेक्रेटरी बनने को कह रहे हो? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? मुझे डर है कि तू खाली बैठकर मेरा बेटा लेकर भाग जाएगी।
फूचियो देख लेना मैं। खुश क्यों नहीं है? मैं तो तूने दिए हुए संकेत के हिसाब से तुझे लेने आया हूँ। हाँ, संकेत मैंने दिया था, लेकिन तुम्हारे काम से मैं निराश हूँ। मम्मी ने हमें बड़ा करने के लिए बहुत परेशानी झेली, लेकिन मम्मी ने हमें कभी बुरा नहीं सहने दिया। मम्मी यहाँ की सबसे अच्छी मम्मी है। बड़ा करना तुम लोगों को ये महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी तुम्हें मम्मी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुझे सजा? हाँ, 3, 2, 1। क्या? जी, हमारी कंपनी अचानक एक अज्ञात वायरस की चपेट में आ गई। सिर्फ 2 मिनट में 6 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या? शांत रहो। 10 करोड़ का नुकसान होते ही वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वायरस खत्म हो गया? ये तूने किया? ये सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर दोबारा मम्मी को परेशान किया तो मैं 10 करोड़ का नुकसान करवा दूंगा। और जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो आज से मैं तुम पर नजर रखूंगा। मुझ पर नजर? हाँ, तो ये है तेरी निगरानी? ताकि तुम मम्मी को परेशान ना करो। मैं कंपनी में हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा। बैंक असिस्टेंट रास्ता दिखाओ। जी, छोटे साहब। क्या मैंने सही देखा? फूजी के साथ एक बच्चा है। ये बच्चा फूजी से बिल्कुल मिलता जुलता है। कहीं ये फूजी का बेटा तो नहीं? चलो वीवी दीदी से पूछते हैं। क्या हुआ? वीवी दीदी, अभी हमने देखा फूजी एक बच्चे को लेकर आए हैं। बच्चे को? हाँ, वीवी दीदी, क्या वो आपका और फूजी का बच्चा है? ये तो कहने की जरूरत नहीं। पिछले 5 सालों से फूजी के पास सिर्फ वीवी दीदी ही एक औरत है। अगर ये बच्चा वीवी दीदी का नहीं तो और किसका होगा? वीवी दीदी, तुमने तो बहुत छिपाया। और तुम तो इतनी अच्छी दिखती हो। बिल्कुल पता नहीं चलता कि बच्चे को जन्म दिया है। बस करो, अब गॉसिप बंद करो। ये बात इधर उधर मत फैलाना। हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। राज है ना? सच में एक बच्चा है। क्या बात है? यह फैंगबो ज्वेलरी का है। न्यू ईयर सीरीज प्लान। आप देख लीजिए। कितना प्यारा बच्चा है। यह कौन है? मेरा बेटा है। मजाक मत करो। तुमने शादी ही नहीं की तो बेटा किससे हुआ? आगे चल के पता चलेगा। प्रोजेक्ट अच्छा है, आगे बढ़ाओ। ठीक है। यह बच्चा आखिर किसका है? किसी औरत से पैदा हुआ है। मुझे इसकी तह तक जाना है। देखा, मैंने कहा था नई आफत है। तुम उससे दूर रहो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तुम उसे दोस्त समझते हो, लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं समझती। वो तुम्हें ऐसे दिखती है जैसे खा जाएगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है, तुम्हारा दूसरा शिष्य कौन है? फूजी, मिस फू आ गई है। इसे ले जाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। बहुत अच्छा, देर नहीं हुई। हाँ, क्योंकि 1 मिनट की देरी पर 1000 रुपए कटते हैं। तुमने कल किस पद के लिए इंटरव्यू दिया था? CEO की सेक्रेटरी। मुझे याद है तुमने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन पढ़ा था ना? क्या
तुम पुरानी बातें निकालोगे क्या? यह देखो, यह फैंगबो ज्वेलरी का न्यू ईयर सीरीज प्लान है। गे वे इसकी प्रोजेक्ट लीडर है। जाकर उसके पास रिपोर्ट करो। फैंगबो ज्वेलरी तो दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं इस प्रोजेक्ट को छूने के काबिल भी नहीं हूँ। नहीं चाहिए। यह तो तुमने मुझे दिया है, मुकरना नहीं। कुछ दवा खरीद लो और जाकर पता करो फू रुई के आखिर कितने बच्चे हैं। नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। तुम क्या तुम अंधे हो? सामने गाड़ी नहीं दिखती। क्या बकवास है? आज सुबह वाला प्यारा लड़का मेरा नया बॉस निकला। वे दीदी, यह नई लड़की तुम्हें जानती है? यही तो वो है जो सुबह मुझे टक्कर मारने वाली भिखारिन है। तो यह वही है, देखने में भी भिखारिन जैसी लगती है। हमारे डिजाइन विभाग में भिखारियों का प्रवेश नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ, कहीं हमारे गहनों की खुशबू खराब न कर दे। बहुत हंस लिए। फैंगबो ज्वेलरी जैसा बड़ा ब्रांड, मुझे तो लगा कितनी बड़ी डिजाइन टीम होगी। निकले कुत्ते की नजर वाले लोग। ऐसी जगह कुत्ता भी नहीं रुकेगा। रुको, हमारी वे दीदी को मारकर भागोगी। अभी वे दीदी से माफी मांगो, वरना मैं फूजी को बता दूंगी। फूजी तुम्हें पूरे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तुम्हारा फूजी से क्या रिश्ता है कि वो मुझे ब्लैकलिस्ट करेंगे? मेरा फूजी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी वे दीदी का फूजी से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारी वे दीदी सीईओ की पत्नी है। सीईओ की पत्नी? जो तुम कह दो वही सच। सबूत कहाँ है? क्या सा सबूत? फूजी का बेटा हमारी वे दीदी ने जन्म दिया है। मेरा बेटा तुमने कब जन्म दिया? तुम यह क्यों नहीं कहती कि फूचियू के 5 बच्चे तुम्हारे पेट से पैदा हुए हैं? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? फूजी के 5 बच्चे कहाँ से आए? और एक साथ 5? क्या सुअर के बच्चे हैं? एक साथ 5 हुए तो क्या हुआ? मैंने भी एक साथ 5 जन्मे हैं। तुझे क्या दिक्कत है? तुम एक साथ 5? नहीं, यानी फूजी, यह नई लड़की बहुत ज्यादा हो गई। वे दीदी ने भलाई के लिए समझाया और इसने वे दीदी पर हमला कर दिया। इसने अभी वे दीदी का अपमान भी किया। आप इसे नौकरी से निकाल दीजिए। छोड़ो, नई लड़की में गुस्सा होना आम बात है। सब थोड़ा सहन करो। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बोलते हुए? पहले तुमने ही झगड़ा शुरू किया था और भौंकने वाले कुत्तों की टोली ले आई। अब बड़प्पन क्यों दिखा रही हो? तुम किसे कुत्ता बोल रही हो? बोल दिया तो क्या हुआ? बहुत हुआ, बाहर जाओ। सुना नहीं? अरे छोटी प्यारी, फूजी तुम्हें बाहर निकलने को कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी तो क्या कर लोगे? फूचियू, मुझे छोड़ दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे सताया है। तुम मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो? तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूँ? अगर तुमने मुझे कंपनी में इसलिए बुलाया था ताकि वे मुझे अपमानित करें, तो मैं तुमसे... शांत हुई ना? मैं क्या? मैं बस उन्हें बाहर भेजना चाहता था। तुमने गलत समझा। तुमने साफ क्यों नहीं कहा? हाथ दो। क्या करोगे? दर्द नहीं हो रहा। आओ, दवा लगा दूं। तो तुम अभी वहां गए थे सिर्फ मेरी दवा लगाने के लिए? पहले तो हाँ, लेकिन अब एक और कारण है। और कारण? तुमने अभी कहा था एक साथ 5 बच्चे का मतलब क्या है?
वो तो मैंने मजाक में कह दिया। असल जिंदगी में एक साथ 5 बच्चे कौन पैदा करता है? क्या यह बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं है? सच में एक साथ 5 बच्चे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा एक से ज्यादा बच्चा जरूर है, इसलिए मैंने तुम्हारे घर आदमी भेजे हैं। क्या? दबाओ। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। पापा ने सच में हमारे पुराने घर की तलाशी ली। अच्छा हुआ। दादाओं ने पहले ही हमें नए घर में शिफ्ट कर दिया। तुम दोनों उधर जाकर देखो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। फूजी, मिस के घर में कोई और बचा नहीं है। नहीं है। हाँ, देखा, रोज चेक करते हो। कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ कि बच्चे घर पर नहीं थे, पर वे गए कहाँ? हमें पापा से क्यों छुपना पड़ रहा है? उन्हें हमारा पता क्यों न चले? बेवकूफ, क्योंकि पापा हमें पकड़ कर ले जाएंगे। तब दबाव की तरह हम भी मम्मी से नहीं मिल पाएंगे। पापा और मम्मी कब तक एक होंगे? मुझे और छुपन छुपाई नहीं खेलनी। हाँ, अब और नहीं छुप सकते, इसलिए हमें पापा की मदद करनी होगी मम्मी का दिल जीतने में। दिल जीतने में? लेकिन पापा तो कभी मानते ही नहीं कि वो मम्मी से प्यार करते हैं। फिर ये कैसे होगा? हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। दूसरा रास्ता? पता चल गया, देखो। यही है हमारा निशाना, पापा की दादी। प्यारे परपोते, तुम्हें परदादी के हाथ वाली संतरे वाली कैंडी चाहिए या अंगूर वाली? तुम्हें दोनों चाहिए, है ना? परदादी, तुझे क्या मिलेगा? तू बेशर्म बूढ़ी औरत, रोज यहाँ आकर मेरे पोते से चिपकी रहती है। तुझे परदादी बुलाते हैं। तुझे पर पोता चाहिए ना, जाकर अपने पोते से पैदा करवाना। तेरा पोता तो 30 साल का हो गया, अभी तक बच्चा भी नहीं पैदा कर पाया। मैं तेरी जगह होती तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तुझे क्या घमंड है? बस एक पोता होने का। मैं जाकर अपने पोते से पैदा करवाऊंगी, वो भी 2 बच्चे। तू जलकर मर जा बुढ़िया। लगता है परदादी हमें अपनाने को तैयार है। ठीक है, अब से परदादी का दिल जीतने की योजना शुरू। परदादी आ गई, जल्दी छुप जाओ। तुम ही वो बाबा हो जिनके बाल सफेद पर चेहरा जवान, वो बुशु दाओजांग। हाँ, मैं ही हूँ। तुम वही हो जो कहते हो मेरा पोता सिंगल नहीं है? धीरे बोलो। सुना है तुम्हारे पास से परपोते किराए पर मिलते हैं, क्या यह सच है? बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा परपोता चाहिए? मेरे पास लड़का लड़की दोनों हैं, लंबे छोटे। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लड़का और एक लड़की हो, है ना? बिल्कुल हैं। बहुत बढ़िया। जो परपोते किराए पर ले जाऊं, क्या वे मुझसे प्यार नहीं करेंगे? चिंता मत करो, प्यार करेंगे ही। परदादी,
बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वोलोंग है। वोलोंग। और तुम? मेरा नाम फेंगचू है। फेंगचू और वोलोंग, यानी बुद्धि और ईमानदारी। नाम अच्छे हैं। अच्छे लगे तो अच्छी बात है। पसंद आए, बहुत पसंद आए। मेरे प्यारे परपोते बहुत क्यूट हैं। फूजी, यह मैडम का इस महीने का शिकायती पत्र है कि आप रिश्ता नहीं बना रहे। ठीक है, वहीं रख दो। फूजी, मैडम आपसे नाराज हैं कि आप शादी नहीं कर रहे। उन्हें बस परपोता चाहिए, लेकिन हमें तो छोटे मालिक मिल गए हैं। यह अच्छी खबर। मैडम को क्यों नहीं बताते? तो दाबाओ को पुराने घर भेज दो। मैं नहीं जाऊंगा। कल त्योहार है, मुझे मम्मी के साथ मनाना है। फूजी, यह त्योहार परिवार के साथ मिलकर मनाने का होता है। ऐसा कीजिए, छोटे मालिक और फूमिस को साथ में पुराने घर ले चलिए। ऐसा करने से मैडम और भी खुश होंगी। मैं सहमत। तो जाकर फूरुई को बुलाओ। मैं भी चलता हूँ। मैं अभी गई थी, तुमने मुझे वापस बुला लिया। क्या काम था? कल तुम और दाबाओ मेरे साथ पुराने घर चलो दादी से मिलने। दादी से मिलने? कहीं तुम मेरे बच्चे की वजह से शादी तो नहीं करना चाहते? तुम क्या सपना देख रहे हो? मैं तो बस दादी से बड़ा बाव को मिलवाना है। तो मैं नहीं जाऊंगा। 10 लाख। किसे कम समझ रहे हो? क्या मैं इतना सही हूँ? 20 लाख। पैसे दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। $50 लाख। ठीक है भाई। अब चलते हैं। कल। घर पहुंच गए। परदादी का घर कितना बड़ा है? हाँ, आओ बैठो बैठो बच्चों। बच्चों, रास्ते भर सफर किया, थक गए होगे। अरे कोई तो आओ, बच्चों के लिए फल लाओ। दादी। अब याद आई अपनी दादी। दादी, मैं कल वापस आ रहा हूँ। तू वापस आ रहा है? छोटे, तुझे अब तो वापस आने का मन हुआ। दादी अभी तेरे लिए तुझे पसंद वाले पकवान लाती है। इस बार लौट कर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? अच्छा है, दादी भी तुझे एक सरप्राइज देगी। कल जल्दी आ जाना। $50 लाख। बच्चों, तुम तो सच में दादी की किस्मत हो। तुम्हारे पापा कल वापस आ रहे हैं। तब तुम सब पापा बुलाना मत भूलना। पर दादी हम जरूर बुलाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो। फू चियू, मैंने तो तेरी दादी को पहली बार देखा है। उनका मिजाज कैसा है? ठीक ठाक है, वो तुझे पसंद कर लेंगी। मुझे उनका पसंद करना क्या चाहिए? ये कोई ससुराल देखने जैसा मौका नहीं है। दादी। मम्मी, मम्मी। बच्चों, तुम लोग मुझे पहचान तो रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। चियू के साथ पहली बार कोई औरत आई है। ये लड़की कौन है? तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो लोग फेंगचू आओ।
जल्दी से पापा बुलाओ। वो लोग Pinchu. Papa. दादी, ये दोनों बच्चे कौन हैं? तू तो 30 के करीब है, अभी तक एक बच्चा भी नहीं। देखो नया साल आने वाला है, दादी को पोता चाहिए, इसलिए मैंने 2 किराए पर ले लिए। क्या बुरा किया? ये 2 शैतान बच्चे। दादी, किसने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं? बड़ा बाओ, इधर आओ। परदादी, बुलाओ। Pardadi. क्या ये तेरा अपना बच्चा है? हाँ, इसी के साथ पैदा हुआ है। तो तू मेरी पोती की बहू है। दादी, मैं तो बस इनकी माँ हूँ। बच्चे की माँ मतलब मेरी पोती की बहू ही तो हुई। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। फुचियो कितना भावुक प्राणी है। उसकी दादी इतनी गर्म कैसे हो सकती है? 1 2 3 इस साल बड़ा मजा आएगा। चलो बच्चों, पर दादी के साथ अंदर चलो। दादी तुम्हें खाने की चीजें देगी। दादी, मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को वॉशरूम जाना है। मैं इन्हें ले जाकर टॉयलेट करा देती हूँ। बच्चों तुम्हें टॉयलेट जाना है। तो फिर जाओ। चलो हम टॉयलेट जा रहे हैं, चलो। उसका और इन दोनों बच्चों का कुछ लगता है। इधर आओ, ठीक से खड़े हो जाओ। चलो बताओ क्या हाल है? अब क्या करें? मम्मी को पापा से चिढ़ है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए हमारा प्लान। सब कुछ भैया ने कराया। सब भैया ने ही बोला। भैया बोले मम्मी हमें पालने में बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए हमें खुद को किराए पर देना चाहिए, पैसे कमाने के लिए। बच्चों, मम्मी तुम्हें पाल सकती है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कहीं मानव तस्कर मिल गए तो क्या होगा? नहीं होगा, हम लोगों ने अच्छे लोगों को ही चुना है। हाँ मम्मी, हम तो पापा के घर ही पहुंच गए। बच्चे, फू परिवार में अपना रिश्ता जाहिर नहीं करना, समझे? क्या समझा? मैंने इनसे कहा मुझसे मम्मी नहीं बुलाना। अच्छा, तुम्हारे घर में टॉयलेट कहाँ है? मुझे काफी देर से ढूंढ नहीं मिला। मैं इन्हें ले जाती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। बच्चों खाना तैयार है। तुम दोनों धीरे धीरे, झगड़ा मत करो। कोई बात नहीं, कुछ चिंगे गिर गए, रसोई में और बना देंगे। खाओ। परदादी मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मुझे भी। मुझे भी। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक दांतों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन परदादी ने कहा था हम जो चाहे खा सकते पी समय, है ना परदादी? एक बार पी लो, कोई बात नहीं। कोई तो आओ। तीनों नटखट, तुम बस रुको मेरा। बच्चों, सब्जियां भी खानी है। लेकिन पापा भी तो नहीं खा रहे। अच्छा, मैं समझ गई ये नखरे किससे सीखे हैं। सब तेरी ही अदा है। तू मेरे सामने खाना खा। और तुम दोनों
तुम भी सब्जियां खाओगे। बच्चों, सब कुछ खाओगे तभी सेहतमंद रहोगे। ठीक है, समझ गए? पोते, मुझे लगता है तेरी पत्नी थोड़ी तेज है। आपको वो पसंद नहीं आई? पसंद क्यों नहीं पसंद आई? औरत का थोड़ा सा सख्त होना ही अच्छा है, वरना बच्चे मेरे जैसे बूढ़े लोगों के कारण बिगड़ जाते हैं। तो आपका मतलब? मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। तेरी समझ कम है, बोलने की औकात भी नहीं, रोमांस तो जाता ही रहा, शक्ल भी कुछ खास नहीं। मुझे डर है तू कहीं मेरी बहू को भगा न दे, इसलिए मैंने तेरे लिए पति प्रशिक्षण क्लास लगा दी है। तेरा ये चेहरा पुरुषों को भी आज्ञाकारिता के गुण सीखने चाहिए, नहीं तो कौन स्त्री तुझे पसंद करेगी। और बस बहुत है दादी, क्लास की बात बाद में करेंगे। मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? क्या आपको नहीं लगता ये दोनों बच्चे फूरुई से काफी मिलते हैं? आप कहो तो सच में थोड़ा मिलते हैं। वो लोंग रुई जैसा है और फेंगचू तुझ जैसा। आप कहो तो क्या ये दोनों तुम्हारे अपने बच्चे हैं? हमारे पैदा हुए हैं। बड़ा बाओ, तू सबसे बड़ा है। तू अपने भाई बहन को किराए पर कैसे दे सकता है? ये कितना खतरनाक है। चलो, मैं बड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। माफ करना मम्मी, मुझसे गलती हुई, ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, गलती मान ली ना बस। अच्छा, एयरबाओ, सानबाओ, तूने उन्हें कहाँ किराए पर दिया था? एयरबाओ, सानबाओ, किराए पर नहीं, घर पर हैं। अच्छा, फिर खेलो। फूरुई, मेरे साथ बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ। पापा मम्मी कमरे में जाकर फुसफुसाएंगे। सही मौका है, हम परदादी को बताने चलते हैं। अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू करते हैं। फूरुई, दादी के किराए वाले दोनों बच्चों से तेरी अच्छी जान पहचान है। कहाँ? मैंने उन्हें पहली बार देखा है। उनसे घुलना मिलना बस मेरे मिलनसार होने की वजह से है। सच में? बिल्कुल सच में। फिर खाने की मेज पर तू इन्हें क्यों बोल रही थी? उन्हें नहीं। क्या इन उनका फर्क? मैंने कहा ये नखरे कौन से सीखे? सब तेरी अदा है। ये दोनों बच्चे सच में तेरे तो नहीं हैं। अब पापा मम्मी एक रात अच्छे से बिता पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो कमी लग रही है। अच्छा, लाइट बंद नहीं की। तुम यहीं रुको, मैं लाइट बंद करके आता हूँ। चुप। मन में ग्लानि है। किससे ग्लानि होगी? वो दोनों बच्चे तुम्हारी दादी ने किराए पर लिए हैं। मुझसे क्या लेना देना? हट जाओ, आगे ऐसे बेकार के कामों में मुझे मत बुलाना। अजीब है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा?
इतने पास आकर क्या कर रहे हो? क्या उल्टा हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? कहीं तुम सोच तो नहीं रहे वो गलत बात? कौन सोच रहा है गलत बात? मैं दरवाजा खोलो। तुम्हें ताला खोलना आता है? अकेले बच्चा पालना तो बहुत कुछ आना चाहिए। ये दरवाज़ा अचानक टूट गया। मैं मैनेजर से कहकर ठीक करा देती हूँ। वो लोग फेंगचू, चलो हम। फू बड़ा बाओ। मुझ पर ही आरोप क्यों आया? मम्मी मुझे समझाने दो। घर जाकर तेरी खैर नहीं। चलो, जब छोटी दिवाली भी निकल गई तो हम चलते हैं। रुको, बच्चे यहाँ छोड़ दो। ठीक है, एरबाओ सानबाओ अभी घर पर ही हैं। मुझे जाकर उन्हें संभालना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मम्मी, बड़ा बाओ, जाकर खेलो। उन दोनों बच्चों के बाल मुझे मिल गए। क्या तुझे बड़ा बाव के बाल मिले? मैं अभी डीएनए टेस्ट करवाती हूँ। तुम्हें कैसे पता है ये वोलोंग और फेंगचू भी तुम्हारे और रुई के ही बच्चे हैं? बस एक एहसास है। ठीक है, अगर वोलोंग और फेंगचू भी मेरे ही परपोते हुए तो मेरे 3 परपोते हो जाएंगे। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। एरबाओ सानबाओ। मम्मी, मम्मी, मम्मी आपको क्या हुआ? क्यों आप उदास है? मम्मी उदास नहीं है, मम्मी बस थोड़ी चिंतित है। एरबाओ सानबाओ, तुम लोग इन दिनों घर से बाहर मत निकलना और किसी अजनबी को पापा मत बुलाना और न ही खुद को किराए पर देना, वरना तुम दोनों भी दाबाओ की तरह कभी वापस नहीं आ पाओगे। बदमाश फुचियू, मैं जरूर बचाऊंगी अपने बाकी दोनों बच्चों को। वैसे मुझे सीबाओ और वुबाओ को भी बोलना है, अपनी पहचान छुपा कर रखें। किराए की अवधि पूरी होते ही मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। जाओ खेलो। अब क्या करें? डैडी और मम्मी का रिश्ता न सिर्फ आगे बढ़ा नहीं बल्कि और बिगड़ गया। सीबाओ और वुबाओ को किराए पर क्यों दिया? इतने लंबे समय के लिए? नए साल के बाद ही लौटेंगे। पिछली बार फजी उसे लेकर गए थे, फिर उन्होंने उसे नौकरी से नहीं निकाला था। वो अब भी कंपनी में कैसे है? कुछ लोग कितने बेहया होते हैं। फूजी ने उसे सबक सिखाया, फिर भी वो नहीं हट रही। बिल्कुल, उसे अपनी हैसियत का एहसास ही नहीं। फूलरी, यह क्या छिड़का है? असली देसी डॉग रिपेलिंग स्प्रे। बुजुर्ग इस्तेमाल करें तो चैन मिले, बच्चे इस्तेमाल करें तो भरोसा रहे और तुम्हें भगाकर मुझे मजा आए। विज्ञापन वालों, जल्दी पैसे दो। तुम पागल हो गई हो? कंपनी में ऐसी चीज इस्तेमाल कर रही हो? मुझे भी यह इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, पर तुम लोग हर रोज पागल कुत्तों की तरह इधर उधर काते हो। मुझे रेबीज होने का डर है। मिस फू बॉस आपको बुला रहे हैं। आ रही हूँ।
बीवी दीदी देखो ना, वो मुझसे बहस कर रही है। बस करो, वो पागल है, तुम भी पागल हो गई। उससे भगाना क्या मुश्किल है। चलो चियू के पास चलते हैं। वीवी दीदी, फू रुई तुम्हारे बेटे के साथ इतनी घुलमिल क्यों रही है? हाँ, और फुरुई तुम्हारे बेटे से इतनी मिलती जुलती क्यों है? वीवी दीदी, क्या वो बच्चा सच में तुम्हारा बेटा है? क्या फू रुई असली में उस बच्चे की माँ है? नहीं, फू चियू की पत्नी मैं ही बनूंगी। बीवी दीदी तुम चुप क्यों हो? मुझे बस यकीन नहीं हो रहा, वो मेरा बेटा है। बस इस वक्त वो शायद ज्यादा चाहता है कि फू रुई उसकी माँ बने। फुरुई कितनी दुष्ट है, फूजी को लुभाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी औरतों से मुझे नफरत है। वीवी दीदी तुम बस देखो, हम अभी जाकर उसकी खबर लेते हैं। छोड़ो, कंपनी में उसे सजा दोगी तो तुम लोग भी फंस जाओगे। तो कंपनी के बाहर सबक सिखाएंगे। वीवी दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। फुरुई, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फू चियू, तुम्हें फिर से क्या पागलपन आया? फूजी, बड़ी मालकिन ने अर्जेंट फाइल भेजी है। बड़ी मालकिन? फू चियू, बड़ी मालकिन ने कौन सी फाइल भेजी? ये दाबाओ और वोलोंग फेंगचू की डीएनए जांच रिपोर्ट है। फू चियू, तुझे क्या पागलपन है? क्या दाबाओ और इनका डीएनए टेस्ट? फाइल मुझे दे। वो सच में मेरे बच्चे नहीं हैं। देखते ही पता चल जाएगा। मुझे दे। दाबाओ, जा। दे दो मुझे वो। बुरे डैडी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। फांगजी, दाबाओ को ले जाओ। चलिए छोटे साहब। मुझे छोड़ो बुरे डैडी, मेरी मम्मी को तंग मत करो। दाबाओ। क्यों घबरा गए? नहीं, तुम तो छीनना चाहती थी ना। चलो साथ देखते हैं। अब तो सब खत्म। तुमने सच में मुझे धोखा दिया। फुरुई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। सच में सिर्फ 3। पर तुमने पहले कहा था एक बार में 5 बच्चे हुए। वो तो मैंने बकवास कह दी थी। मैंने बकवास करके उन्हें डराया था। विश्वास न हो तो मैं कसम खा सकती हूँ। कुछ नहीं, फुजी मैं चलती हूँ। पता लगाओ वोलोंग और फेंगचू को किसने किराए पर दिया। उनका रिश्ता साफ करो। मैं तो डर ही गई। फू चियू ये हरामी बहुत बदमाश है। हद है, डीएनए टेस्ट करा लिया। जाओ, वीवी दीदी ने कहा है। समझ गया। फूरी, यह फाइल फूजी ने झेंग जी को देने के लिए कही है। तो यह उन्होंने मुझे भेजने को कहा है। छोड़ो, बड़ी मुश्किल से मामला टाला है, फिर भी उनसे नहीं पूछती। ठीक है, समझ गई। झेंग जी तो मशहूर हैं बद चलन के लिए। जब वो वापस आएगी, देख फिर वो किस मुंह से फूजी को लुभाती है। नमस्ते जेंग जी।
आप ही जेंग जी हैं? हाँ, जेंग जी, यह फाइल हमारे फूजी ने आपके लिए भेजी है। ये वे ने इस बार वाकई एक बढ़िया माल भेजा है। तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या इतना भी नहीं समझते? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई हरकत मत करना। छोटी जान, विरोध मत कर। मैं प्यार से काम लूंगा। बुरे डैडी, तुमने हमारा डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? तुमने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। क्या प्लान? यह तुम्हारे जानने की बात नहीं। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे और भाई बहन हैं? यह भी तुम्हें जानने का हक नहीं। तो मैं खुद पता लगा लूंगा। बुरे डैडी, गंदे डैडी, हमने तुम्हें पापा पद से निकाल दिया। मैं अभी मम्मी को फोन लगाता हूँ, कहूंगा कि वो तुम दूर रहे। मम्मी ने फोन क्यों नहीं उठाया? बुरे डैडी, तुमने फिर से मम्मी को छुपा दिया। फूजी, किसी ने आपके नाम से झूठा हुक्म भेजा है। मिस फू होटल फूशांग जेंग जी से मिलने गई है। क्या? फुजियो, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं तो डर के मारे मर रही थी। क्या उन्होंने तुम्हें छेड़ा? तुमने अभी कहा तुम मर रही थी। हाँ, मुझे डर था कि वे सब मर न जाएं। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, लगी है। मुझे मानसिक चोट लगी है। तुमने ये वे के साथ मिलकर उस बच्चलन को फाइल क्यों भिजवाई? मैंने तो फाइल भेजने को नहीं कहा था। तो गे वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अच्छा, ये प्यारी सी लड़की पहले गाड़ी से मुझे चक्कर मारी, कंपनी में बेइज्जती की, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। अब यह गंदी चालें चल रही है, मुझे फंसाना चाहती है। मैं अभी कंपनी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। गे वे ऐसा काम नहीं कर सकती। कहीं गलत फहमी तो नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। यह तो सीरियल वाली ड्रामेबाजी है ना? अब तुम यही कहोगे ना, गिवे वे सीधी और नेक है और मैं उसे फंसा रही हूँ। मेरा यह मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारे मतलब से क्या मतलब? तुम्हें यकीन नहीं आया? ठीक है, अभी तुम्हें शर्मिंदा करती हूँ। गिवे वे को फोन लगाओ अभी। उससे बताओ मैं जाल में फंस गई। बाकी तुम्हें पता है क्या कहना है। हाँ, गे वे काम हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखती हूँ फुरुई फूचियो को कैसे लुभाएगी। वैसे क्या तुमने उसकी न्यूड फोटो ली? ले ली, पर उनकी क्या जरूरत है? बेशक, नए प्रोडक्ट लॉन्च पर जब सारे रिपोर्टर मौजूद हों, ये फोटोज फैला दूंगी। तभी वो पूरी तरह बदनाम होगी। फूचियो उसे छोड़ देगा। देखा,
यह उसी ने किया है। तो तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? क्या मैं मदद करूं? नहीं, मैं खुद बदला लूंगी। जब वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैं उसकी चाल का इंतजार करूंगी। देखेंगे आखिर कौन बदनाम होता है। गे वही वही, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लोग क्यों भेजे? फुरुई, तुझे फिर से क्या पागल बनाया? चेंग जी ने सब कबूल कर लिया। अब नाटक मत कर। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तो मैंने कैसे पहुंचाया? क्या हिम्मत है सबके सामने बताने की? बोलो, कहो तो सही, सबको सुनाकर दिखाओ। तुम सबको भगवान सजा देगा। हंस लो, बाद में तुम हंस नहीं पाओगे। फुरुई, तुम्हें बाहर निकलते शर्म नहीं आती? बकवास। मैं ना आऊं तो तुम्हारी कब्र पर फूल कौन चढ़ाएगा? देखो देखो, इसकी तो पूरी इज्जत लुट गई। फिर भी इतना घमंड। इसे अनदेखा करो। जब लॉन्चिंग होगी, मैं ये फोटो सबके सामने रख दूंगी। देखिए फिर कैसे अकड़ती है। आप सभी का स्वागत है फू परिवार की फांग बुजुल्दी के स्प्रिंग न्यू लॉन्च पर। अब हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टर को आमंत्रित करते हैं, जो आपको बताएंगे। फुरुई, अपने नर्क के लिए तैयार हो जाओ। सभी को नमस्ते। मैं फांगबो ज्वेलरी की डायरेक्टर हूँ। अब कृपया हमारे उत्पादों की प्रस्तुति देखिए। ये वही काम हो गया। क्या तुमने उसकी न्यूड फोटो ली? खींच ली। पर तुम्हें इससे क्या करना है? बेशक, नए प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त जब पत्रकार मौजूद हों, ये तस्वीरें फैला दो। जब तक उसकी पूरी बदनामी न हो जाए, तभी फुचियू उससे नफरत करेगा। बंद करो। मत खींचो। फुरुई, तुमने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें क्या फंसाया? इतने बड़े मौके पर तुमने प्रोडक्ट की जानकारी फर्जी वीडियो से बदल दी। ये मुझे फंसाना नहीं तो और क्या है? मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? अच्छा, मेरे पास उस वीडियो की असली रिकॉर्डिंग भी है। क्या मैं चला दूँ? सबको दिखा दूँ? नहीं, उस रिकॉर्डिंग को बजने मत दो। फुरुई, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। भले ही तुम मेरी जगह लेकर डायरेक्टर बनना चाहती हो, तुम मुझे ऐसे फंसा नहीं सकती। हाँ, फुरुई, तुम वीवी दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वीवी दीदी तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी। तुम्हारे यहाँ कर्मचारियों की देखभाल ग्राहक के बिस्तर तक पहुँचाना है। लगता है तुम लोग भी ग्राहकों के बिस्तर पर खूब जाते थे। फुरुई, तुम जानकर भी दूसरी औरत बन रही हो। तुम्हें पता था कि वीवी दी फूजी की पत्नी, फिर भी तुमने फूजी को फुसलाया। कोई तुम्हें मार डाले तो भी वही सही है। तुम कहती हो कि वह फूजी की पत्नी है? गे वीवी को इतनी हिम्मत है कहने की, और तुम कबूल कर सकती हो? क्यों नहीं मानूंगी? हमारी वीवी दीदी फूजी का बच्चा भी जन्म दिया है। फूजी का बेटा है। हाँ बिल्कुल, फूजी उसे बहुत प्यार करते हैं, रोज उसे कंपनी लेकर आते हैं। इसीलिए तो ऐसी चालाक औरतें उस पर नजर रखती हैं। वे हमारी वीवी दीदी के बेटे के जरिए ऊपर उठना चाहती है। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। गे वीवी, क्या तुम सच में फूजी की पत्नी हो? और बेटा भी तुमने जन्म दिया है? अब क्या करूं? अगर मैं कबूल कर लूं, चियू मुझे गलत समझेगा। लेकिन अगर न मानूं, तो सबको मेरा झूठ पता चल जाएगा। बोलो ना जल्दी, ताकि तुम्हारे ये चमचे निराश न हो जाए। वीवी दीदी, तुम जल्दी कबूल करो। हम सब मिलकर इस दूसरी औरत को शर्मिंदा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं ही चियू की पत्नी हूँ, और बेटा भी मैंने पैदा किया है।
मेरी मम्मी तुम जैसी नहीं है, तुम बहुत बुरी औरत हो। दबाओ। वह यहाँ कैसे आ गया? नहीं, चाहे फुरुई उसकी माँ हो या न हो, पत्रकारों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? यह जगह बच्चों के लिए नहीं है। जाओ पापा के पास। मुझे मत छुओ, तुम मेरी माँ बनने वाली बुरी औरत हो। मम्मी यह मुझे खींच रही है। यह बच्चा तो फूजी का बेटा है। यह कह रहा है कि इसकी माँ के वीवी नहीं है, तो वे झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। हाँ, छोटे साहब, यह औरत तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारी चापलूसी कर रही है। तुम इसके बहकावे में मत आना। बेटा, यहाँ आओ, माँ से मत रूठो। नहीं, दाबाओ ने खुद कहा है, मैं ही उसकी माँ हूँ। इस समय भी तुम बहाने बना रही हो। मैं बहाने नहीं बना रही। अगर तुम ऊपर उठना चाहती हो तो बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सही कहा, यह वीवी दीदी का बच्चा है। तुम सबको नहीं बहका सकती। अभी भी मान नहीं रही हो, है ना? तो मुझे फुचियू को बुलाना पड़ेगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। भले ही फूजी आ जाए तो क्या? फूजी आएंगे तो हमारी वीवी दीदी का ही साथ देंगे। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा है? फूजी, आप देखिए, आपके और वीवी दीदी के बेटे को फुरुई भगा रही है। दूर हटो। फुरुई, देखा ना, फूजी ने तुम्हें भगाया है। वे तो तुम्हें भगा रहे हैं। दिमाग खराब है तो अस्पताल जाओ। फुचियू, यहाँ आओ। फुचियू, इन्हें बताओ, दाबाओ की असली माँ कौन है? तुम हो। फूजी, आप वीवी दीदी को इतना दुख कैसे दे सकते हैं? अगर फुरुई ही उसकी माँ है तो वीवी दीदी की क्या हैसियत है? बच्चा चुराने वाली। हमारे इतने सालों का रिश्ता है, आज तुमने मुझे इतना बेइज्जत किया। तुमने मेरी पत्नी होने का नाटक किया, मेरे बच्चे की माँ को सताया, और तुम मुझसे रिश्ते की बात करती हो। तुम उसका क्या करना चाहती हो? गे वीवी के पास खूब पैसा है ना, ठीक ठाक है। तो उसे कंपनी से निकाल दो और मुझे 20 करोड़ दो। 20 करोड़? तुम लूट क्यों नहीं लेती? और ये दोनों कामचोर चमचे, इन्हें भी निकालो। फुरुई, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। इन सबको बाहर निकाल दो, पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। ले जाओ। फूजी, मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फूजी, मुझसे गलती हुई। चलो। फूजी, रुकिए, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फूजी, एक सवाल पूछ सकते हैं? अभी आप और फुरुई जी का रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है। पत्रकार स्मिथ रेपलो, आप सबसे गुजारिश की बात राज रखें। नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हम दोबारा रखेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। तो फांग जी, फूजी और फुरुई का रिश्ता क्या यह भी राज रखा जाएगा? यह तो दबाओ, हम तो माला माल हो गए। अब मम्मी तुम लोगों को ढेर सारे खिलौने दिलाएगी। मम्मी कमाल की है। अभी आप और फुरुई जी का रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी तो मैं होमवर्क करने जाता हूँ। ठीक है, जाओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तुम इतनी खुश हो? झंझट वाली बात खत्म हो गई तो खुश तो होंगी ही। हमारे बारे में क्या? तुमने पत्रकारों से क्यों कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? तो मैं क्या कहती? बॉस कर्मचारी का छुपा रिश्ता। लेकिन तुमने ऐसा कहा तो दाबाओ को नाजायज बेटा कहा जाएगा। तो तुमने तो मुझसे शादी की ही नहीं। तुम भूल गए 7 साल पहले तुमने क्या कहा था?
शादी कोई मजाक नहीं है। भले ही शादी हो तो वह तुम नहीं होगी। हाई स्कूल से ही एक लड़की होकर भी मैं बेशर्मी से 7 साल तुम्हारे पीछे भागी। मैंने तुमसे पूछा था क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकती हूँ। तुमने चुपचाप मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। तुमने मुझे उम्मीद दी और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे निराश कर दिया। फूची यू, तुमने मेरे प्यार को खिलवाड़ समझा। तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? मैं उस वक्त फूजी, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं काम पर चलती हूँ। मैंने तुम्हें खिलवाड़ नहीं समझा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारे परिवार को शादी के जरिए पैसा जुटाना था विदेश में लिस्ट होने के लिए। यह पूरा मामला एक जाल था। अगर मैं मान जाता तो हमारा परिवार भी मुसीबत में फंस जाता। जिसने यह जाल बिछाया था मैंने उससे निपट लिया। अब तुम्हें वो शादी नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं तुम्हें सच बताना चाहता था तुमने तो मुझे उस वक्त, तुम छोटी थी पर गुस्सा बहुत था और 7 साल भागती रही। तो यह मेरी गलती नहीं थी। तुमने उसके बाद ऐसा रुख किया जिसे मुझे मार डालोगे। मैं वापस जाने की हिम्मत कैसे करती? तो तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा था। तो मैं बच्चे को लेकर बेवजह भागी। छोड़ो, बात पुरानी हो गई। अब इस पर उलझने की जरूरत नहीं। उलझने की जरूरत क्यों नहीं है? हमारे 3 बच्चे हो गए हैं और तुम सबसे कह रही हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सच ही तो कहा। हम बच्चों के मम्मी पापा हैं। वाकई हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कैसे नहीं है? फूचियू, तुम इस तरह बिल्कुल उस पति की तरह लग रहे हो जिसे बीवी ने छोड़ दिया हो। तुम्हें रिश्ता तय करने की इतनी जल्दी है? कहीं तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? मैं सिर्फ रिश्ता पक्का करने के लिए शादी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं समझ गई। तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे शादी करने का खास शौक नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आप आराम से बैठिए, मैं काम पर जाती हूँ। तुम मेरे 3 बच्चों की माँ हो, मुझसे नहीं तो किससे शादी करोगी? पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? फूजी को किसने नाराज किया? फूजी, पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या वे आपके और फूरुई के रिश्ते की खबर चला सकते हैं? खबर तो चलेगी ही और हर तरफ फैलेगी ताकि सबको पता चले वह मेरे बेटे की माँ है। फूरुई, आपकी काबिलियत परखने के बाद फिलहाल आप ही सबसे योग्य हैं फांगबो ज्वेलरी की डायरेक्टर बनने के लिए। अब से आप इसी ऑफिस में बैठेंगी। सच में? बिल्कुल सच। यह है प्रोजेक्ट फाइल, आप देखकर साइन कर दीजिए। लेकिन और एक बात है, हमारी फूजी की एक छुपी बात है। रूई जी, दरअसल हमारे फूजी वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। वो सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता है। वो दिल से नरम है, बोलने में सख्त है। सच में। हाँ हाँ, समझ गई। अब जल्दी से बाहर जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है, तो आप काम कीजिए मिस फू। सर, अंदर नहीं जा सकते। मैं अपनी दीदी से मिलने आया हूँ। अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। फूरुई, इन्हें कहो मुझे छोड़ दे। उसे छोड़ दो। मुझसे क्या काम है? कुछ नहीं, बस हाल ही में सुना है तू फूजी से जुड़ गई है। तेरे पास से कुछ खर्चे के पैसे चाहिए। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 20 लाख दे दे। सच में फूजी की बच्चे को जन्म देने वाली औरत कुछ अलग ही होती है। इतने पैसे तू दे ही देगी। फूचियो मुझे पैसे देता है, मैं तुझे क्यों दूं? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। तेरे पैसे मुझे नहीं तो किसे देंगी? पैसे चाहिए है ना? ठीक है, इधर आ, मैं देती हूँ।
जा अपने बाप से मांग। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? तुझे ही मार रही हूँ। फूरुई, मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। इसे नीचे ले जाओ और दरवाजे पर लटका दो। फू याओजू और कुत्तों के लिए प्रवेश वर्जित है। एयर बाओ, तूने कहा था कि कोई बदमाश मम्मी को तंग करता है, तो वो बदमाश कहाँ है? वो बदमाश वहाँ है। जल्दी से निकल यहाँ से। फूरुई, हिम्मत हुई मुझे मारने की है ना? मैं तुझसे कहता हूँ, इसे कहते हैं अपनों को भूल जाना। घर जाकर पापा से कहूंगा तेरी खैर नहीं। जल्दी से भाग यहाँ से। मेरे लिए मुसीबत मत लाओ। बस रुक जा। ये 3 बच्चे कहाँ से आए? मुझे डरा दिया। तूने ही मेरी मम्मी को तंग किया है। क्या तुम्हारी मम्मी को तंग करना? तुम्हारी मम्मी कौन है? जानकर भी पूछ रहा है। न तो पछतावा न सुधार। भाग भाग, जल्दी भाग। बच्चों की टोली है क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मारो इसे। बचाओ। कोई है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ। छोटे साहब के पास वे 2 बच्चे कौन हैं? आगे से अगर मम्मी को तंग किया तो हम तुझे फिर पीटेंगे। सही कहा। तुम लोग, आखिर तुम्हारी मम्मी कौन है? हमारी मम्मी तो फूरुई है। क्या ये फूरी के छिपाए हुए 2 और बच्चे हैं? हमने मम्मी के लिए बुरे मामा को भगा दिया। हमने मम्मी की रक्षा की। लेकिन हमें सावधान रहना है। हमारी मम्मी के और भी कई दुश्मन हैं। फू दबाओ। ओह नहीं डैडी, भागो। इन्हें रोको। डैडी आ गए। चलो भागने का रास्ता निकालो। बड़े भाई घबराओ मत। हमें देखो। तुम लोग आंखें बंद करो। अंधा मत करो। वो क्या है? अरे कितनी तेज भागे। फू दबाओ। वे 2 बच्चे आखिर हैं कौन? वो है सी नहीं, सिबाओ नहीं बोल सकते। वो है वोलोंग और फेंगचू। वोलंग और फेंगचू। पुराना घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? तो आखिर वो है कौन? वही वोलोंग और फेंगचूस हैं। बुरे डैडी, गंदे डैडी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी बात का यकीन भी नहीं करते। तेरी माँ की एक्टिंग भी तुझसे अच्छी है। अभी और अभ्यास करना होगा। मुझसे बहाने मत बनाओ। तूने झूठ बोला है या नहीं? वोलोंग और फेंगचू घर पर हैं। मैं एक फोन करता हूँ। तेरी परदादी से बात करके पता चल जाएगा। अरे नहीं, हमने अभी तक सीबा और बुबाओ से तालमेल नहीं किया। अब क्या करें? वोलोंग, फेंगचू, तुम कहाँ हो? दादी को मत डराओ। तुम दोनों उस तरफ जाकर ढूंढो। तुम लोग दादी को डराओ मत। शियू ने फोन क्यों किया? क्या उसे पता चल गया? शियू बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, बस आपसे पूछना था। क्या वोलोंग और फेंगचू घर पर हैं? हम घर पर नहीं हैं। हम खेलने निकले हैं। आप उन्हें कंपनी ले आए क्या? तुझे कैसे पता चला? मैं उन्हें कंपनी लेकर आई हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये वोलोंग और फेंगचू हैं। मैंने अभी उन्हें देखा। तूने उन्हें देख लिया तो ठीक है। मैं तो डर गई थी।
बच्चे गुम नहीं हुए, बस यही अच्छा है। अब तो मुसीबत हो गई। बच्चों, तुम चिंता मत करो। ये दादी सिर्फ डर से बेहोश हुई है, कोई चोट नहीं आई। लेकिन ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हें अपने मम्मी पापा को बुलाना होगा, समझे? समझ गए। थैंक यू डॉक्टर अंकल। कितने प्यारे बच्चे हो। सानबाओ, मैं अभी मम्मी को फोन करती हूँ। तू इस दादी के घर वालों को फोन कर दे। एक बार में 3 खजाने क्या प्यारे नाती हैं। क्या इस नंबर पर करना है? हाँ, करके देखते हैं। हेलो अंकल, हमने गलती से आपकी दादी को टक्कर मार दी। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मम्मी का फोन नहीं उठ रहा, वो शायद बिजी हैं। तो अब क्या करें? घबराओ मत, मैंने मम्मी और दाबाओ को मैसेज कर दिया है, वे जरूर देख लेंगे। सानबाओ, तू एक बार इस दादी को देख ले, वो सच में ठीक है। दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये दादी कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, बहुत जानी पहचानी लगती है। अरे तुम लोग, क्या तुम लोग मुझे अस्पताल लाए हो? हाँ दादी, दादी माफ कीजिए, हमने गलती से आपको टक्कर मार दी। दादी माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में दादी मोड पर जल्दी में थी। तो दादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, आपके होंठ सूखे हैं, हम आपके लिए पानी लाते हैं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों सच में समझदार बच्चे हो। दादी, दादी, आप कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस 2 बच्चों ने हल्की सी टक्कर मार दी। उनका दोष नहीं है। उम्र हो गई है, समझ नहीं पाई, वक्त पर हट नहीं पाई। वे 2 बच्चे अभी कहाँ हैं? वे मेरे लिए पानी लाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। भैया, मैं जितना सोच रही हूँ वो दादी जानी पहचानी लगती है। क्या हमने उन्हें कहीं देखा है? मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लगता है वो हमारी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? कैसी रिश्तेदार? डैडी की तरफ की या मम्मी की तरफ की? लगता है डैडी की तरफ की हैं। डैडी! मम्मी, सिबाओ, वुबाओ, मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आई। सिबाओ, वुबाओ, तुम लोग यहाँ कैसे आए? भैया को अंदाजा हो गया कि बदमाश मम्मी को तंग करने आएंगे, इसलिए हम परदादी को मम्मी का साथ देने के लिए ले आए। तुम्हारी मम्मी इतनी ताकतवर है, क्या उसे किसी और के सहारे की जरूरत है? लेकिन मम्मी चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अगर कोई उन्हें तंग करे तो भी वो नाराज और दुखी होती हैं। हम नहीं चाहते कि मम्मी ऐसा महसूस करे। तुम लोग तो सच में मम्मी की गर्माहट और सहारा हो। अरे नहीं मम्मी, अभी अभी एयरबाओ और सानबाओ ने एक बुजुर्ग औरत को टक्कर मार दी। क्या? वे अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। तो चलो हम अभी वहाँ चलते हैं। मम्मी, हम भी चलेंगे। तो तुम्ही दोनों ने मेरी दादी को टक्कर मारी है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
हमारी मम्मी बिजी है, नहीं आ सकी। तो तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वे मुझे क्यों देख रहे हैं? वे मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या उनके डैडी हैं ही नहीं? हमारी मम्मी ना आए तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम संभाल लेंगे। बताओ कितना चुकाना है? ये तो कुछ नहीं चुकाना। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। आओ दोनों प्यारे बच्चे, आओ दादी को दिखाओ। या हम आपको परदादी बुला लें? इससे रिश्ता करीबी होगा। तो मैं तुम्हें परपोते बुलाऊंगी। और परपोती, ठीक। ये तो लगभग डैडी की पीढ़ी हो जाती। चीयू, क्या तुझे नहीं लगता ये दोनों बच्चे तुझसे कुछ मिलते जुलते हैं? आप किसी एक बच्चे को देखकर यह मत सोचिए कि वह मुझसे मिलता है। डैडी, ये दोनों बच्चे वाकई में वोलोंग और फेंगचू से कुछ मिलते जुलते हैं। कहाँ है? अरे नहीं, मम्मी आ गई। मैं मरीज की हालत देखने आया हूँ। माफ कीजिए। अब क्या करें? मम्मी अभी आ जाएंगी, फिर बूढ़े डैडी को पता चल जाएगा कि हम भी उनके बच्चे हैं। जल्दी मम्मी को बोलो अभी मत आना। बच्चों, तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम सान। सानबाओ। तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है जिसका नाम दाबाओ है? नहीं नहीं, आपने गलत सुना, उसका नाम शानबाओ है, मेरा नाम हाईबाओ है। हाँ हाँ हाँ, मैं संबाओ नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तुम बकवास मत करो। पहले गलती हो गई थी, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ यही है। परदादी, मेरे परपोते। दादी। रूई आ गई। दादी, ये दोनों बच्चे। इन्होंने गलती से मुझे टक्कर मार दी और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। अस्पताल के अच्छे बच्चे। अच्छा, ऐसी बात है। दादी, मैंने सुना आपको किसने टक्कर मारी है, इसलिए मैं दाबाओ को लेकर जल्दी आपके पास आई। आप दाबाओ के साथ आराम कीजिए, मैं इन दोनों बच्चों से बात कर लेती हूँ। कुछ खास नहीं हुआ, बच्चों को परेशान मत करना। ठीक है। क्या हुआ? मम्मी जल्दी करो, पापा और डॉक्टर पैसे भरने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या? हाँ हाँ, अभी पापा ने जानबूझकर परीक्षा ली, हमारा दबाव से रिश्ते की। चुपचाप रहो। दादी, इन दोनों बच्चों के घर वाले आ गए हैं, मैं इन्हें लेकर बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं चलेगा, प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। दाबाओ वोलोंग फेंगचू। दादी अलविदा। अलविदा। ये दोनों कौन हैं? एक बार में 5 बच्चे होने पर क्या हुआ? मैंने एक बार में 5 बच्चों को जन्म दिया, तुझे क्या दिक्कत है? एक जन्म में 5 बच्चे? ये दोनों सच में तेरे बच्चे हैं? नहीं, मैं बच्चों को दादी से मिलाने आई थी, इत्तेफाक से इन दोनों के घर वाले आ गए, तो मैं इन्हें ले गई बात करने। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? सच में ऐसा ही है। विश्वास न हो तो दादी से पूछ लो। अब जब तुम आ ही गई हो
तो दबाव का अच्छे से ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। एरबाओ संबाओ, तुम दोनों जल्दी से घर जाकर छिप जाओ। पापा के हाथ मत आना। अच्छे बनो, जल्दी जाओ। चीयू, तुम और रूई अब बच्चे नहीं हो। 1 साल बीत गया, दूसरा बीत गया, बच्चे भी इतने बड़े हो गए। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वह तुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पता नहीं। मुझे पता है। पापा की जुबान बहुत सख्त है। वे मम्मी की चिंता करते हैं कि मम्मी को बाहर कोई तंग न करे, इसलिए मम्मी को फू कंपनी में नौकरी पर बुलाया। लेकिन पापा बोलते ही नहीं। पापा की जुबान दीवार से भी सख्त है। पापा का चेहरा भी सख्त है। मम्मी को देखकर वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुस्कुराते नहीं, और मम्मी के सामने हमेशा नफरत करने का नाटक करते हैं। नेटिजन्स इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग भाई। हाँ, डोंगी भाई। और मैंने पहले चुपके से सुना था। मम्मी ने पापा की शिकायत की थी। उनका शरीर बहुत सख्त है और बहुत देर तक सख्त रहता है। बस करो, तुम ऐसे बोलते रहे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है अपनी पहचान बताने में। बस डर है कि पापा तुम्हें छीन न ले। अगर मम्मी पापा शादी कर लें तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी ना। शादी मम्मी को नहीं चाहिए। फूरी और वे दोनों छोटे शैतान। सच में किस्मत ही खराब है। इस बार तो मेरे हाथ आ गए ना। मेरे लिए 10-12 आदमी बुला लाओ। हाँ, मुझे 10 चाहिए। मुझे 10-12 चाहिए। ये दोनों बच्चे बहुत चालाक हैं। कम लोगों से ये नहीं रुकेंगे। अगर ऐसी बात है, ची यू, तुम रूई को बुला लो। तुम दोनों अच्छे से बात कर लो, गलत फहमी दूर हो जाएगी। मुझे लगता है चलेगा। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ। 您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。 बुरा हुआ, मम्मी को बुरे लोग उठा ले गए। एरबाओ संबाओ, तुम ठीक हो? ठीक है, तुम दोनों हट जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। फुरुई, तुम बहुत घमंड में थी ना? अब तो मेरे हाथ में आ गई। पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं खुद फूजी से ले लूंगा। मैं खुद। फूजी, मेरी बहन अब मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो मुझे 2 करोड़ भेज दो। हाँ, 2 करोड़। मम्मी को बचाओ। दादी, मैं अभी आदमी लेकर चलता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। जल्दी जाओ, रूई को कोई चोट मत पहुंचने देना। चलो। फू रूई, तुझे हिम्मत हुई अपहरण करने की?
याओजू, तू इतना बदबूदार क्यों है? क्या मैंने मार मार कर तुझे हगा दिया? नहीं, बाद है। हाँ, बाद है। तुझे रोना भी आता है? मैं पिताजी को बताऊंगा कि तूने मुझे मारा। फिर रोया, एक बार और रोया, फिर रो। मुझे लगता है मैं समझ गया कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। फूचियू, तुम आ गए। तुम्हें कोई चोट नहीं आई? यह तो बहुत मामूली है। यह मुझे क्या चोट पहुंचा सकता है? तुम ठीक समय पर आए। यह नालायक। यह तुझसे पैसे ऐंठना चाहता था। यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फुरुई, मैं तेरा भाई हूँ। तूने मुझे इतना मार दिया और क्या चाहती है? फोन दे। दे। बदबूदार बूढ़ा। Furui. हाँ, मैं। सुन ले, तेरा लाडला बेटा मेरे हाथ में है। अगर तू चाहता है कि वह ठीक रहे तो मुझे दे दे। 4 करोड़। Pyari. वह तेरा भाई है। तो क्या हुआ, दोगे या नहीं? अगर नहीं दिया तो मैं इसे मारूंगी, मार दूंगी। पैसे चाहिए तो खुद फू घर आकर ले ले। आओगे? हाँ, आऊंगा। क्यों नहीं? जब वह आ जाए मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, चखा दूंगा फू परिवार के नियम का स्वाद। तुम इतने सारे लोगों को घर क्यों ले आई? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं जानती हूँ यह जाल है। तो क्या अकेली आ जाऊं? अरे लाओ, इनके लाडले याओजू को यहाँ लाओ। रुको, सीधा खड़ा रह। याओजू, तुझे किसने ऐसा किया? पिताजी, मुझे बचाओ। फुरुई मुझे मार डालेगी। नालायक बेटी, वह तेरा सगा भाई है। तू उसे कैसे मार सकती है? देख लो, मैंने मार दिया। क्या हुआ बूढ़े? बेशर्मी, मैं तेरा बाप हूं। 7 साल पहले जिस दिन तूने मुझे पैसों के लिए तू उस दिन से बाप नहीं रहा। तू अभी तक फूजी से शादी नहीं की है। तो क्या? मैं तेरी नाफरमानी और भाई को सताने की बात सबको बता दूंगा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। देखता हूं तू फू परिवार में कैसे जाएगी। अब धमकी देना बेकार है। मैंने पहले ही लाइव शुरू कर दी है। बूढ़े, सबको नमस्ते बोल। अब तो 3005 आ गया, फिर भी लोग बेटे को ही क्यों बड़ा मानते हैं? यह बूढ़ा बेटों से इतना प्यार करता है, क्या उसकी माँ नहीं है? तेरा याओजू अब मार खाएगा। यही है मेरा लाडला याओजू। नमस्ते बोलो, सीधा रह। सात साल पहले इस बूढ़े ने मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचना चाहा था, सिर्फ याओजू के लिए गाड़ी खरीदने के लिए। मैं 7 साल पहले घर छोड़ गई। उन्होंने मेरी कभी परवाह नहीं की। आज मैं लौट आई और आज यह मुझे याओजू पालने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑनलाइन दोस्तों, तुम सब पहचान लो, यही है याओजू। गलती से भी इस घर में शादी करके मत आना, वरना मेरी तरह भाई पालने के लिए गुलाम बनना पड़ेगा। ये फोन मुझे दे दे। नालायक बेटी, तू अपने भाई को बर्बाद करना चाहती है? तुझे खुद पता है कि तू बेटे को ज्यादा मानता है और काम इंसानों जैसे नहीं किए। अब मुझे तुझसे बहस नहीं करनी। सुन ले, मैं आज यहाँ आई हूँ सिर्फ तुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए।
रिश्ता तोड़ रही है। मैंने तुझे मेहनत से बड़ा किया, अब तू फूजी को पा लिया है, तो अब मुझसे रिश्ता तोड़ रही है। चुप रह बकवास। अपनी तारीफ खुद मत कर। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी माँ की विरासत खर्च की है, बाकी विरासत वापस नहीं मांगी। यही बहुत है। मुझे इन सब से मतलब नहीं। तू मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है तो 100 करोड़ दे। 100 करोड़ क्या? बाप को 200 करोड़ चाहिए। 200 करोड़। सुन ले बदबूदार बूढ़े, 100 करोड़ तो जाने दो। मैं तो 2 पैसे भी नहीं दूंगी। नालायक बेटी, तू मुझे मार डालेगी। देख, मैं तुझे पीट पीट कर मारूंगा। नालायक बेटी, मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, मैं कभी राजी नहीं हूंगा। तू राजी है या नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता। मैं आज आई हूँ सिर्फ तुझे सूचना देने। अगर तू कुछ हरकत करेगा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास कई तरीके और तरकीबें हैं। जाती हूँ बापू। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मुझे हमेशा ही क्यों मारते हो? काम खत्म। नालायक बेटी, आज उसने मुझे बीच में नहीं आने दिया, इसलिए तुझ पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन अगर तू नहीं समझी तो बुरा मत मानना। मैं फू परिवार को खत्म। थैंक्स। किस बात के लिए? आज मेरा साथ देने के लिए। तो यह बात है, तुम्हारा सहारा लेना भी अच्छा लगता है। तो क्या तुम चाहोगी पूरी जिंदगी मेरा सहारा लेना? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उस दिन मैंने तुमसे जो बात पूछी थी, तुमने क्या सोचा? थोड़ा और सोच लूंगी। यह तुम्हारे लिए तोहफा है। गुड मॉर्निंग फू सर। फांग जी, क्या हुआ फू सर? जरा देखो, आज मैं कुछ अलग लग रहा हूं क्या? फू सर, आज आपका नया चश्मा बहुत शानदार है, बहुत हाई क्लास। फिर से ध्यान से देखो। यह तो ज्वेलरी डिपार्टमेंट का नया कपल ब्रेसलेट है ना? फू सर, क्या आप खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? यह फू रुई ने मुझे दिया है। समझ गया। मिस फू ने आपको खुद परखने के लिए कहा है ना? फांग जी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, नहीं है। लायक है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यह तो काम में व्यस्त रहने की वजह से है ना? फू सर ने तो ऐसा कह दिया, बहुत ज्यादा हो गया। बस 19 साल से सिंगल हूं ना। सिंगल हूं तो क्या हुआ? क्या हंस रहे हो? क्या देख रहे हो? सिंगल आदमी कभी नहीं देखा क्या? फांग अंकल, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, बस मुझे प्यार में पड़ना है। पापा, तुम अकेले में क्या मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाकर अपनी मम्मी से पूछो आज रात को वो फ्री है क्या?
मैं उसे डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। बड़े लोग कितने अजीब होते हैं। भैया को किसी ने उठा लिया। जल्दी से मम्मी को बताओ। फुसर आप देखिए, यह कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है। मुझे क्यों देख रहे हो? यह ड्राइंग देखो। देख रहा हूँ। डब, उसने तुमसे कुछ कहा था? दबाओ। कुछ नहीं कहा। बुरा हो गया। दाबाओ का अपहरण हो गया। क्या? फिर वही के वे जो बच निकली थी। फूसर, छोटे साहब का पता लग गया है। पश्चिमी इलाके के पुराने गोदाम में है। गाड़ी लाओ। छोड़ो मुझे बुरी औरत। तुम अपनी उस माँ की तरह ही निकले। मौत के मुहाने पर फिर भी जुबान चलाता है, पर मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। आज रात तेरी मौत तय है। तेरे माँ बाप यहाँ आ रहे होंगे। जब तक वे यहाँ पहुंचेंगे, तब तक तू मेरे हाथों मारा जा चुका होगा। अच्छा तो तू मुझे कैसे मारेगी? बुरी चुड़ैल। तुझे मुझे बूढ़ी कहने की हिम्मत? मैं पहले तेरा मुंह सी देती हूँ, देखूंगी फिर तू कैसे गाली देगा। बस इतना ही। तुझे डर नहीं लगता? अगर तेरे पास बस इतनी ही चाल है, तो अब हम अपना खेल दिखाएंगे। तुम लोग जड़ देने वाला ताबीज। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? बेशक ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। छोटे भाई बहन? बुरी औरत, यह देखो। तुम शैतान बच्चे। बुरी औरत, अब देखो। इतनी सी औकात है तेरी, मुझे उठाने की हिम्मत। दबाओ। पापा, मम्मी। मम्मी। ये भी तुम्हारे हैं। छोड़ो, अब फिनाले ही है, तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। ये पांचों बच्चे सब तुम्हारे हैं। हैरान कर दिया ना? पता भी नहीं चला ना? तुम देखने में तो बिल्कुल हैरान नहीं लगते। थोड़ी हुई, पर ज्यादा नहीं। असल में मुझे पहले ही अंदाजा था। बुरी औरत से छुटकारा पा लिया और हम सबकी पहचान हो गई। अब आगे हम क्या करें? बेशक नया साल मनाने की तैयारी करते हैं। नया साल? अच्छा, बस करो। थैंक यू पापा। खेलना छोड़ो, चलो नए साल की दावत खाने आओ। जल्दी आओ, खाना तैयार है। खाना लग गया है। पापा मम्मी, नया साल मुबारक हो। धन दौलत मिले, आपकी हर इच्छा पूरी हो। नया साल मुबारक हो। दबाओ। थैंक यू पापा मम्मी। शुक्रिया। नया साल मुबारक हो। परदादी, नया साल मुबारक हो। आप सदा जवान रहें, लंबी उम्र पाएं, हर दिन तंदुरुस्त और खुश रहें। यह लो। शुक्रिया परदादी। बैठो। चीयू, तुम पहले न कोई रिश्ता करते थे न शादी। मुझे लगता था तुम में ही कोई कमी है। तुम तो या तो कुछ करते ही नहीं, या करो तो कमाल कर दो। दादी, इस बार नए साल पर इतने सारे बच्चे हैं। यह साल सच में खुशियों वाला है। शुभ साल है। मम्मी, हमने सबको नए साल की बधाई दे दी। अब खाना खाने का समय हो गया ना? रुको, अभी एक और बच्चा है जिसे बधाई देनी है।
हाँ, एक और रह गया। सबको शुभकामनाएं। नए साल में खूब धन दौलत में तरक्की होती रहे। तरक्की होती रहे। पढ़ाई में खूब तरक्की करो। पूरा परिवार स्वस्थ रहे। हम पांचों बच्चे आपको नए साल की बधाई देते हैं।